जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स की क्लास यूपी टेट और एस टेट के लिए हम चला रहे हैं, जिसमें कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है, परसेंटेज, प्रतिशतता। उसमें कुछ क्वेश्चन और कुछ फैक्ट पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं कि उसमें प्रतिशतता क्या होती है, प्रतिशत प्रतिशत को कैसे पहचाना जाता है। ऐसे कुछ पॉइंट मैंने उसमें लिखवाए हैं, जिनसे आपको जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सरल हो गए होंगे करने। ऐसे पॉइंट लिखवाए हैं और फटाफट से हम उन पॉइंटों का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, जिससे आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं, आगे आने वाले जो फैक्ट हैं, वो उनसे ही जुड़े हैं, आपको वो समझ में आए और आप एक बेहतरीन प्रयास कर सकें। आप हमारी क्लास के नोट्स बनाइए। जैसा मैं अपनी ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ, हमारे एमके स्टडी में ऑफलाइन यूपी टेट टेस्ट टेट के बैच चलते हैं। जैसे मैं अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ, ठीक उसी प्रकार आपको सब कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं कल का थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूँ, जो कल मैंने पढ़ाया था। मैंने इसमें पॉइंट लिखवाया था, परसेंट। नंबर 1 पॉइंट में प्रतिशतता किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसके हर में 100 होता है, जिसके हर में 100 होता है, उसे प्रतिशत कहते हैं। उसे प्रतिशत कहते हैं। ये मैंने ऐसा लिखवाया था और इसमें लिखवाया गया था प्रतिशत को दर, यानी इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। हमने पहले बताया था, हम रिवीजन कर रहे हैं जो कल हमने पढ़ाया था। जो भी भाई बहन नए देख रहे हैं, उनकी समझ में भी आए कि कल क्या पढ़ाया गया था, और इस क्लास को देखेंगे आप तो और बेहतरीन समझ में आएगा कि हमने उसमें कल क्या पढ़ाया था। ऐसा भिन्न जिसके हर में 100 है, ऐसा भिन्न जिसके हर में 100 होता है, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत को हम इस चिन्ह से, यानी कि दर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था इसमें, नंबर 2 पॉइंट पर, जब हम किसी संख्या में प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, तब हम उस संख्या में 1/100 से गुणा करते हैं। तब हम उस संख्या में 1/100 से गुणा करते हैं। यदि किसी भी संख्या से, जो दी गई संख्या है, उससे परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, तो हम उस संख्या में 1/100 से गुणा कर देते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था, जब किसी संख्या से प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो, तो उस संख्या में 100 से गुणा करते हैं। उस संख्या में हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। जब किसी भी संख्या से हमें परसेंटेज का चिन्ह हटाना होता है,
तो उस संख्या में जिससे हम परसेंटेज का चिन्ह हटा रहे हैं 100 से गुणा करते हैं, उस संख्या में 100 से गुणा करते हैं। इन तीनों पॉइंटों पर पहला तो परसेंटेज क्या होती है ये समझाया गया था, और दिए गए नीचे दिए गए दोनों पॉइंटों पर मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। आप हमारी प्रतिशतता की परसेंटेज की क्लास नंबर 1 देखें, आपको उसमें मिल जाएगा जो हमने इन पर क्वेश्चन करवाए हैं। बहुत जीरो से लेकर हम प्रतिशतता को चल रहे हैं। जो भी भाई बहन नहीं जानते हैं जानते हैं, आप सभी क्लास को देखें, आपको बहुत बेटर फील होगा। एक मैंने इसमें नोट पॉइंट लिखा था, और नोट पॉइंट में ये था, जब दो संख्याओं की तुलना करनी हो, जब दो संख्याओं की तुलना करनी हो तो जिस संख्या के बाद से लगा हो उसे हर में रखते हैं, तथा जो दूसरी संख्या होती है उसे अंश में रखकर 100 से गुणा करते हैं। ये मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, और चारों ही पॉइंटों पर मैंने कल क्वेश्चन कराए हैं। इन चारों पॉइंटों पर क्वेश्चन कराए हैं, ये रिवीजन के लिए, जिससे आपको आगे मैं पढ़ा रहा हूं आपको याद रहे, इसलिए मैंने ये आपको ताज़ी करा दी है। अब इनसे आगे आज हम शुरू करते हैं, जो इससे आगे का टॉपिक है क्या है। आगे टॉपिक है हमारे पास, इसमें का से संबंधित प्रश्न, का से संबंधित प्रश्न, ये हमारे पास हेडिंग है। मैं आपको इसमें 3 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, इन फॉर्मूलों पर ही आप क्वेश्चनों को करेंगे, समझे, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। पहला इसमें फॉर्मूला है नंबर 1 में, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है। एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, नंबर 1 ये। और दूसरे नंबर पर है इसमें एक्स का वाई, एक्स वाई का, ये था एक्स का कितने प्रतिशत वाई है। तीसरा फॉर्मूला इसमें ये लिखेंगे हम, एक्स प्रतिशत वाई प्रतिशत का कितने प्रतिशत है। एक्स, पहला ये था एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, दूसरा है इसमें एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, और तीसरा है एक्स प्रतिशत वाई प्रतिशत का कितने प्रतिशत है। आप इन तीनों नियमों को जाने, और अगर आप इन तीनों नियमों को जान लेते हैं तो समझे जो परसेंटेज है, आप इसके क्वेश्चन बहुत सरल स्वभाव से करना प्रारंभ कर देंगे।
जो मैं टेबल बना रहा हूं, आप इस टेबल को ध्यान से पढ़ें। क्या है क्वेश्चन, देखिए इन्हें कैसे करेंगे। जो हमसे पूछा गया है एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, पहले हमसे पूछा उसने एक्स वाई का कितने प्रतिशत है। क्या पूछा है, एक्स, और किसका पूछा गया है, वाई का कितने प्रतिशत है। एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, हमसे ये पूछा गया है। मैं इसमें लिख रहा हूं, माना एक्स वाई का p% है। हमने ये लिखा कि x जो है वो y का p% है। तब हम इसमें फॉर्मूला बनाएंगे, x = y गुणा p/100, p/100 ऐसा लिखेंगे हम। कि हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए मैंने पॉइंट लिखवाए थे अभी भी, जब हम किसी भी संख्या से परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं उसमें 1/100 से गुणा कर देते हैं। यही काम मैंने p के साथ किया है यहाँ पर। और किसका, y का निकाल रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला निकालेंगे हमने माना यहाँ पर x y का p% है, x y का p% है। जब x y का p% है तो मुझे p की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, और जो p की वैल्यू आएगी वो हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। हम उस फॉर्मूले के अनुसार कार्य करेंगे। क्या है, p होगा x गुणा 100 और बटे में y। ये पहला फॉर्मूला हमें ये प्राप्त हुआ, p = x गुणा 100 बटे y। दूसरी कंडीशन में है x का कितने प्रतिशत y है, x का कितने प्रतिशत y है, ये पूछा गया है इसमें। x का कितने प्रतिशत y है, x का, इसमें भी ये लिखेंगे, माना x का p% y है। x का जो है वो कितना है, p% y है। x का p% जो y है, हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर। ये x है, x × p/100, और किसका है, y का, किसका है, y का। यही तो पूछा गया है कि x का कितने प्रतिशत y है। मैंने यहां पर माना कि x का p% y है। जब x का p% y है, x गुणा p लिखेंगे, और p के साथ परसेंटेज का चिन्ह है, हटाकर हम 1/100 से गुणा करेंगे, इक्वल टू में y। तब हम इसे यहां पर p की वैल्यू निकालें तो p की वैल्यू होगी p = y गुणा में 100 और बटे में x आएगा। ये हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आया। अब हमसे जो पूछा गया आगे तीसरे पॉइंट में पूछा गया x% y% का कितने प्रतिशत है, x% y% का कितने प्रतिशत है। तो हम इसमें लिखेंगे, माना x% y% का p% है, यानी कि p% है। हमने ये लिखा। इससे भी हम ऐसे ही फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे मैंने ये दोनों फॉर्मूले बनाए हैं ऐसे ही मैं इसे बनाऊंगा। x के साथ परसेंटेज का चिन्ह लगा है, x के साथ परसेंटेज का चिन्ह है, इसे भी 1/100 से गुणा करें और परसेंटेज का चिन्ह हटाएं। और कह रहा y का, x किसका, y का कितने प्रतिशत है, मैंने माना है p% है। अब हम इसे लेकर चलेंगे, y के साथ भी प्रतिशत का चिन्ह है, 100 लगाएंगे, और p के साथ भी प्रतिशत का चिन्ह है, यहाँ पर भी हम 100 लगाएंगे। इस 100 से इसको काट सकते हैं। जब दोनों तरफ 100 है तो हम दोनों तरफ से इसे काट सकते हैं। जब हम इसे काटेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ये होगा x = y गुणा p/100। मैं यहां से p की वैल्यू निकालूं, ये होगा x गुणा 100 और बटे में आएगा y, x गुणा
100 इसे इसके साथ भेजेंगे और जो चीज गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है। हमारे पास ये 3 फैक्ट यहाँ पर बने हैं, 3 सूत्र हमारे पास ये बने और हम इन तीनों ही फॉर्मूलों पर कार्य करेंगे। यदि हमें ये तीनों समझ में आते हैं तो जो क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन हैं इनसे वो आसानी से बन सकते हैं और हमें कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होगी। क्या है देखिए, का से संबंधित प्रश्न थे। सबसे पहले पूछा गया इसमें एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है। मैंने लिखा माना एक्स वाई का पी प्रतिशत है, एक्स वाई का पी प्रतिशत है, एक्स वाई का पी प्रतिशत है। एक्स का निकालना है हमें, बराबर में वाई गुणा पी लिखा और परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो हम 1/100 से गुणा करेंगे। इसके बाद हमें निकालनी है पी की वैल्यू, क्योंकि पी हमने अपनी तरफ से माना है। जब हम पी की वैल्यू निकालेंगे जितने प्रतिशत था उतना निकालेंगे तो x गुणा 100/y आएगा और जो ये आएगा ये फॉर्मूला बना, आप इससे करेंगे। दूसरा, x का कितने प्रतिशत y है, x का कितने प्रतिशत y है, माना x का p प्रतिशत y है, x का p प्रतिशत y है। x गुणा p/100 इक्वल टू y। यहां से भी हम p की वैल्यू निकालेंगे, हमें फॉर्मूला मिलेगा y गुणा 100/x। आगे x% y% का कितने प्रतिशत है, x प्रतिशत y प्रतिशत का कितने प्रतिशत है। x प्रतिशत लिखा मैंने पहले, x के साथ परसेंटेज का चिन्ह है, आप इसे हटाएंगे 1/100 से गुणा करेंगे, इक्वल टू y का कितने प्रतिशत, p प्रतिशत माना है। आप y के साथ परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे 100 से गुणा 1/100 से गुणा करेंगे, p के साथ हटाएंगे तो इसमें भी 1/100 से गुणा करेंगे। जब हम दो बराबर में इक्वल दिए गए हों तो आप उन्हें काट लेते हैं। वो 100 से 100 काटा, बचा x इक्वल टू वाई गुणा p/100, x इक्वल टू वाई गुणा p/100 बचा और p बराबर जो हुआ x गुणा 100/y हुआ। p की वैल्यू यहां से निकली x गुणा 100/y। इन सब सूत्रों से ये निकलता है, मैं यहां पर अभी एक नोट पॉइंट लिख रहा हूं, यहां पर जिस भी संख्या के साथ का लगाया गया हो, जिस भी संख्या के साथ का लगाया गया हो, हम उस संख्या को हर में रखते हैं। जिस भी संख्या के साथ का लगाया गया हो, हम उस संख्या को तबीयत कुछ खराब चल रही है, इसलिए जिस भी संख्या के साथ का लगाया गया हो, हम उस संख्या को हर में रखते हैं। मैं यहाँ पर नोट लिख रहा हूं एक, क्या है देखिए, इसमें यहां पर लिख देता हूं मैं, इधर क्वेश्चन करेंगे। ये नोट पॉइंट, का कितने प्रतिशत वाले प्रश्नों में, का कितने प्रतिशत वाले प्रश्नों में जिस संख्या के बाद या साथ, जिस संख्या के बाद या साथ का लगा हो, का लगा हो, उस संख्या को जिसके साथ का या जिस संख्या के साथ बाद या साथ लगा हो, उस संख्या को
हर में रखते हैं, उस संख्या को हर में रखते हैं तथा बची संख्या को अंश में रख कर 100 से गुणा करते हैं। आप जो ये नोट पॉइंट में लिखवाता हूं, आप अपनी कॉपी में इन्हें अवश्य लिखें। यदि आप इन्हें लिख लेते हैं, जब एग्जाम आएगा आपको एग्जाम के टाइम ऐसा लगेगा, आप इन्हें पढ़ेंगे कि ये सरल क्वेश्चन है। जो भी परसेंटेज हम पढ़ा रहे हैं, जो प्रतिशतता के क्वेश्चन में करवा रहा हूं, वो बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सरल भाव से आप कर सकते हैं यदि आप इन चीजों को लिखते हैं तो। मैंने नोट पॉइंट में लिखा है का कितने प्रतिशत वाले प्रश्नों में जिस संख्या के बाद या साथ का लगा हो उस संख्या को हर में रखते हैं। हर होता है नीचे वाला, जो ऊपर होता है उसे कहते हैं हम अंश, और नीचे होता हर। उस संख्या को कहाँ रखते हैं हम? हर में रखते हैं। और जो बची हुई संख्या हो उसे अंश में रखकर उसके साथ 100 से गुणा करें और क्वेश्चन को आप हल कर लें, आपका आंसर मिल जाएगा। जो मैंने 3 फैक्ट लिखवाए हैं ये सब इस नोट पर आधारित हैं और इन तीनों फैक्टों पर क्वेश्चन बार बार हर परीक्षा में बनते हैं। आप ये देखते भी होंगे, जो भी भाई बहन कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप इन्हें देखते होंगे भाई कि ऐसे ही क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में बनते हैं, है कि नहीं, वो आपको पता ही है। देखिए आगे मैं इस पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्या है क्वेश्चन? ये है 90 सेकंड 1 घंटा, हावर्स लिख देते हैं इसे, 1 घंटा 40 मिनट का कितने प्रतिशत है? यानी कि देखिए मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है 90 सेकंड 1 घंटा 40 मिनट का, जो 90 सेकंड है वो 1 घंटा 40 मिनट का। क्वेश्चन को भी तो पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 90 सेकंड, ये जो 90 सेकंड है ये 1 घंटा 40 मिनट, ये सारी बात एक साथ जुड़ी है यहां तक। 1 घंटा 40 मिनट जो ये है ये सब एक साथ जुड़ी है। तो 90 सेकंड जो है हमारे पास वो 1 घंटा 40 मिनट के कितने प्रतिशत है, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। हालांकि आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें। 90 सेकंड 1 घंटा 40 मिनट का कितने प्रतिशत है, तो आपको पहले ही जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, 90 सेकंड 1 घंटा 40 मिनट का कितने प्रतिशत है, आपको ये क्वेश्चन और ये वाला पॉइंट दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। मैंने इसे हल कर कर यहां पर ये फॉर्मूला बनाया है, लेकिन आपको इसे फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करना है इन क्वेश्चनों में। जब हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, आप इस क्वेश्चन को में फॉर्मूले को लगाइए, इस फॉर्मूले का प्रयोग आप इसमें करें, आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे? देखिए पहले जो हमें दिया गया 1 घंटा 40 मिनट का कितने प्रतिशत है, तो जो हमारे पास ये 40 मिनट का कितने प्रतिशत है, हम इसे कहां पर रखेंगे? हर में रखेंगे। 1 घंटा 1 हावर्स और 40 मिनट, इसे हम यहां रखेंगे। बटे में ऊपर है 90 सेकंड, कितना है? 90 सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में हमसे जो आंसर पूछा गया, हमें पहले सबको या तो घंटे में बनाना होगा या
जो हमें ये दिया गया है, या तो हम ये सबको घंटे में बना लें, या मिनट में बना लें, या सेकंड में, समान यूनिट में इन सबको बना लें। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इन सबको मिनट में बना लेते हैं। लेकिन मिनट में बनाने के लिए पहले हमें सूत्र को पूरा करें। मैंने सूत्र में लिखवाया है कि x जिसके साथ का हो उसे हर में, और जो दूसरी संख्या है उसे अंश में लिखकर कितने से, 100 से हम इसमें गुणा कर देते हैं। 100 से हम इसमें गुणा करेंगे। जब हम इसमें 100 से गुणा करें, अब इसे हल करें। देखिए 90 सेकंड का मिनट बनाएंगे तो 90 सेकंड में 1.5 मिनट होते हैं। 90 सेकंड में 1.5 मिनट होते हैं, क्योंकि 60 मिनट का, सॉरी 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। ये 90 सेकंड की बात की गई है, तो कितना हुआ, 1.5 मिनट हुआ। कितने हुए, 1.5 मिनट। नीचे 1 घंटा दिया गया है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और ये दिया गया था हमें 40 मिनट। ये है 40 मिनट। 60 और 40 दोनों को मिलाकर 100 मिनट बनते हैं। 60 और 40 दोनों को मिलाकर जो बनेंगे, ये हमारे पास 100 मिनट बनेंगे। 1.5 है ऊपर, यानी कि 1.5 मिनट, और बटे यहाँ गुणा में 100 है, और बटे में आया हमारे पास कितना, 100 मिनट। मिनट से हम मिनट को काट सकते हैं, 100 से 100 को काटे तो बचा क्या, 1.5 मिनट। 1.5 बचा, 1.5 बचा, और जो 1.5 है ये इतने प्रतिशत हो गया था ना, का कितने प्रतिशत है, 1.5% है। 90 सेकंड, 90 सेकंड जो है वो 1 घंटा 40 मिनट का 1.5% है। 90 मिनट 1 घंटा 40 मिनट का 1.5% है। और यही बात हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी कि ये इतने का कितने 90 सेकंड 1 घंटा 40 मिनट का कितने प्रतिशत है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है इसी तरह से, मान लीजिए यहां पर मैं सेकंड चेंज करूं, ये हुआ। एक क्वेश्चन और इसी मेथड पे ले लेते हैं। अभी मैं बहुत छोटे छोटे भी क्वेश्चन सभी पर, ये 3 मैंने लिखे हैं, और तीनों पर भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आपको तीनों पर क्वेश्चन कराए जाएंगे। आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैंने यहाँ पर 120 सेकंड किया। 120 सेकंड 1 घंटा 40 मिनट का कितने प्रतिशत है। करने का तरीका सेम वही जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है, केवल थोड़ी कैलकुलेशन चेंज होगी। आप कैलकुलेशन को करना सीखें। जब आप कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे, परसेंटेज आपको बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। जैसे का इसके साथ लगा है, और का सेंस ये होता है, मैंने यहाँ पर नोट में भी लिखा है, जिसके बाद या साथ का लगा गया हो उसे हम हर में रखते हैं। जब उसे हम हर में रखेंगे तो यही है 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट है, ऊपर 120 सेकंड है, और मैं यहाँ पर गुणा करूंगा 100 से। कितने से गुणा करेंगे आप, 100 से गुणा करेंगे। तब हम इसे हल करें आगे। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट हुआ। 120 सेकंड का मतलब हुआ 2 मिनट, और गुणा में 100 आएगा, बटे में कितना, ये 60 मिनट हुए ये भी, और ये कितना हुआ, 40 मिनट। इन दोनों मिनटों को एक साथ मिला लेंगे, मिनट मिनट को हम एक साथ मिला लेंगे, तो ये होगा 2 मिनट, 2 मिनट गुणा 100, और बटे में 100 आएगा। मैंने ये बहुत आसान क्वेश्चन लिया दूसरा भी। मिनट से मिनट को काटेंगे, और 100 से 100 कटा, 2% होगा। 120 सेकंड जो होगा, 120 सेकंड 40, 120 सेकंड 1 घंटा 40 मिनट का 2% होगा। वैसे ही दिखाई दे रहा है मेरे को, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया है कि ये इतने प्रतिशत होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप इस टाइप से कर सकते हैं। आगे आगे क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। क्या है,
क्वेश्चन ये है 3 केजी का कितने प्रतिशत 750 ग्राम है। ये क्वेश्चन लिया गया। जो 3 केजी है, 3 किलोग्राम दिया गया है, इसका कितने प्रतिशत 750 ग्राम है। क्वेश्चन में ये बात हमें दी गई है। और देखिए क्वेश्चन में का लगाया गया है, 3 केजी के साथ किस क्या लगाया गया है, का। 3 किलोग्राम के साथ का लगाया गया है। हम इसे ग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि ये 750 ग्राम है। या तो किलो में चेंज करें या ग्राम में चेंज करें, आप दोनों को एक यूनिट में बना लें, तब दिए गए क्वेश्चन का आंसर हल करें। क्वेश्चन को दिए गए क्वेश्चन को जब हल करें, जब दोनों को समान यूनिट में बना लें। जैसे मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। क्वेश्चन दिया गया था 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 750 ग्राम है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 750 ग्राम है। का लगा है 3 केजी के नीचे, आप इसे 3 केजी नीचे लगाएं। हर में मैंने यहाँ पर नोट लिखा है कितने का कितने प्रतिशत वाले प्रश्न में जिसके साथ या बाद का लगाया गया हो, आप उसे हर में लिखते हैं। जब हम इसे हर में लिखेंगे, ऊपर देखें आप, इसमें यहां पर हम लिखेंगे 750 और काय में चल रहा है ग्राम में, और गुणा करेंगे हम 100 से। कितने से गुणा करेंगे, 100 से, 100 से गुणा करेंगे। अब मैं इन्हें सबको एक सा बना रहा हूं। ये 750 है, 750 ग्राम है, और गुणा में 100 है, बटे हमारे पास ये जो चल रहा है ये 3000 होगा, क्योंकि 3 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। मैंने इसे ग्राम में बना लिया। ग्राम में बनाने के लिए 3000 ग्राम होगा, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ग्राम। ग्राम से ग्राम को काट सकते हैं। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कटे, एक इस जीरो से ये जीरो काटा गया। यहाँ पर जो बचा ये होगा 75, और बटे में आएगा 3। 75 बटे 3 आएगा। आप 3 से 75 को काटे, 25 बार होगा। और वो कह रहा था 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 750 ग्राम है। तो 3 किलोग्राम का 750 ग्राम जो है वो 25% है। कितने प्रतिशत है, 25% है। इस तरह से आप किसी भी संख्या का परसेंटेज निकाल सकते हैं, जो आपको परसेंटेज दिया गया हो। आप किसी और को भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पर ही एक क्वेश्चन और लिखूं, ऐसा ही। मैंने क्वेश्चन लिखा आगे, चार किलोग्राम का कितने प्रतिशत 88 ग्राम 880 ग्राम होगा। ये क्वेश्चन है 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 880 ग्राम होगा। आप इस क्वेश्चन को अभी जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया है इसी तरह से, क्योंकि मैं एक टाइप के कम से कम 2 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जिससे आप एक में ना एक में कोई से क्वेश्चन में सही से सीख सकें। ऐसा मैं क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं। देखिए, जिसके साथ का लगा है हम उसे रखते हैं हर में। ये 4 केजी है, आप इसे नीचे रखें, किलोग्राम है। ऊपर हमें वो रखनी है जो दूसरी संख्या बची होती है, यह है 880 880 ग्राम गुणा में 100 है। 880 ग्राम गुणा 100 है। जो केजी होता है हम इसे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें, ये 880 ग्राम है, और गुणा में 100 बटे में आएगा हमारे पास 4000 ग्राम। कितना आएगा, 4000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं,
और 1000 ग्राम को हम जब चेंज करेंगे इसमें, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 4 किलोग्राम को जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 4000 ग्राम हो जाएगा। हम इसे ऐसा हल कर सकते हैं। ग्राम से हम ग्राम को काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 1 जीरो से ये कटा। अब जो हमारे पास बचा 88/4 हुआ, इससे इसे काट सकते हैं, 4 दूना 8 और 4 दूना 8। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 880 ग्राम है, तो 4 किलोग्राम का 880 ग्राम 22% है। हमें क्वेश्चन का आंसर मिला 22%। और इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे मैं संख्याओं वाले क्वेश्चन पर करा रहा हूं, जो संख्याओं से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी इन पर बनाए गए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 12% तथा 40% अधिक है। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 12% व 40% अधिक हैं। फिर आगे पूछा गया, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 12% और 40% अधिक हैं। यदि पहली अधिक है, क्रम से 12% और 40% अधिक है, तो हमें बताना है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए, शॉर्ट तरीके में मैं इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं। बढ़िया क्वेश्चन है वैसे। ये क्वेश्चन हमें दिया गया, क्वेश्चन में पूछा गया था दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 12% तथा 40% अधिक हैं, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। हमें ये तीन संख्याएं दी गई हैं। तीनों संख्याएं, हमें जो तीन संख्याएं दी गई हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये तीन संख्या हमें दी गई हैं और इन तीनों संख्याओं में पूछा गया है, यह हमसे पूछ रहा है पूछा गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। हमसे ये संख्या पूछी गई है कि इसका कितने प्रतिशत है। ये संख्या 100% है, तो दूसरी संख्या पूछी गई कि दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या जो इसमें होगी, हमारे पास जो पहली संख्या है वो होगी 112% और दूसरी वाली होगी 140%। क्यों?
क्योंकि हमसे क्वेश्चन में दूसरी संख्या पूछी गई है। पहली संख्या, तो पहली संख्या क्रम से कितनी 12, और दूसरी संख्या कितनी है क्रम से दी गई है। दूसरी संख्या क्या है 40% ज्यादा है किससे, तीसरी संख्या से। और पहली संख्या कितनी ज्यादा थी 12 ज्यादा थी किससे, तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या हमारे पास 100 दी गई है, और तीसरी संख्या जो हमारे पास 100 दी गई है उनसे क्रम से दोनों संख्याएं ज्यादा थी 12% और 40%। मैंने दोनों को लिखा है यहाँ पर। पहली वाली संख्या 12% 112 हुआ, दूसरी वाली संख्या 40% थी तो 140 हुआ। अब का कितने परसेंट वाला फॉर्मूला इसमें भी यूज करें हम, वो कह रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो जो दूसरी संख्या के साथ का किसके साथ लगाया गया है, दूसरी संख्या के साथ। और मैंने यहाँ पर लिखा है कि जिसके साथ का लगाया जाता है आप उसे किस में लिखते हैं, हर में लगाते हैं। कहां पर लिखेंगे आप उसे, हर में लगाते हैं। किसके साथ है 40, 140 है, 140 के साथ का लगा है दूसरी संख्या के साथ। तो दूसरी संख्या कितनी है 140 है। ऊपर क्या रखेंगे हम, पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है और गुणा में 100, इसे लगाएंगे आप। इससे इसे एक जीरो को काट सकते हैं, इससे हम एक जीरो को काट सकते हैं। 10 से आप इसे काटेंगे 7 आएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 दूना 14 और 2 से कटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 होगा। इसकी आपस में मल्टीप्लाई करें, ये होगा कितना 12, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 ही कना 5 और 1 6 होगा, 5 ही कना 5 और बटे में 7। इससे आप इसे काट सकते हैं, 7 अट्ठे 56, ये 80% होगा। कितना होगा 80% होगा। जो क्वेश्चन में कहा गया था हमसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। आप इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। ऐसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मैंने ये आपको कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन और मैं आगे को कल कराऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन करवाए गए हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन कभी संख्या में, किसी कार्य में, सब पर फैक्ट टू फैक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे 3-4 पॉइंट मैंने कल लिए थे, शुरू में मैंने उनका रिवीजन भी करवाया था। इसी प्रकार ये कुछ लिया मैंने का से संबंधित प्रश्न, इसमें 3 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। अभी हमारे पास केवल फर्स्ट पर हमने कार्य किया है, इन दोनों पर कल हम कार्य करेंगे। आप कमेंट कर बताएं कि हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा, हमारी क्लास कैसी रही, जो हमने पढ़ाया वो आपको कैसा लगा। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जो भी भाई बहन नए हमारी वीडियो को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आगे हम आपको और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।